हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल R2S न्यूज एंड अपडेट्स। मेरा नाम हिमलता और मेरा नाम बीना। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। सो फाइनली आज हम लोग लेके आ गए हैं पार्ट 3 ऑफ इंडियन स्पाई डार्क रियलिटी चाइना वेपन कमांडो ट्रेनिंग एंड जेल लकी बीस्ट, एंड ये है राज शमानी के वीडियो पर। सो गाइस, वीडियो एंड तक देखिएगा, अच्छा लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना हमारे चैनल को। और जो वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वो जगह फटाफट चेकआउट कर लो। सो लेट नहीं करते, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, हमारे और 2 रिएक्शन चैनल्स हैं, उसको भी जरूर से जाके चेकआउट कर लीजिएगा। हाँ, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। इंडिया को सबसे ज्यादा खतरा कौन से देश से? देखो सर, इंडिया को जो खतरा है सबसे ज्यादा, अभी तो हमारा पड़ोसी देश ही चाइना है सर, जिससे हमारे को सबसे ज्यादा दिक्कत है सर। डायरेक्ट तरीके से भी सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को चाइना से ही है, क्योंकि चाइना कभी नहीं चाहेगा कि हम पावरफुल बने सर, क्योंकि पूरा का पूरा एशिया कंट्रोल चाइना ही चाहता है। ये आप अभी से मत देखो, अगर आप 1955 के अंदर देखो तो आप ज़ियाओ लाई जो चाइना के उस टाइम प्रीमियम थे, हमने एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करी उस टाइम। अगर आपको पता हो, एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस हुई थी। एक्चुअली क्या होता है, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 के बाद, हम लोग 47 में हम फ्रीडम हुए, 49 में चाइना हुआ, और उस टाइम दुनिया में 2 ही सुपर पावर देश थे सर, एक यूएसएसआर था और दूसरा अमेरिका था। ये दोनों पावरफुल बन रहे थे। अब ये दोनों पावरफुल बन रहे थे, दोनों पावरफुल बनने के लिए हम लोग भी चाहते थे यार हमारी भी अर्थव्यवस्था सही हो। उसके लिए सबसे पावरफुल लीडर नेहरू जी, अपने ज़ियाओ लाई जिनको ब्रेन ऑफ चाइना कहा जाता है सर, दोनों ने डिसाइड किया कि यार हम क्यों ना एक बांडुंग कॉन्फ्रेंस करें और इसमें सारे यूरोप और एशिया के देशों को बुलाएं कि हमको भी आगे बढ़ने का अधिकार है। तो चाइना बिल्कुल, ये 1955 से देखो आप कि चाइना बिल्कुल ठीक है, कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, ठीक है। और तभी 11 अप्रैल 1955 को सुबह 11 बजे एक इंसिडेंट हो जाता है कि जिस प्लेन के अंदर ज़ियाओ लाई जा रहे थे, वो प्लेन हमारा था, इंडियन एयरलाइंस का प्लेन था, इसका निकनेम कश्मीर प्रिंसेस था। वो प्लेन इन्हें हांगकांग से लेकर जकार्ता लेके जाना था, ठीक है। क्रू मेंबर भी इंडिया का था उसमें 6 के 6, और ज़ियाओ लाई को उस प्लेन में जाना था। और वो प्लेन के अंदर एक्चुअली क्या होता है, धमाका हो जाता है और ब्लास्ट हो जाता है, और ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरता है। जब ये प्लेन नथुला आइलैंड में जाके गिरा, और उस दिन चाइना के प्रधानमंत्री नहीं बैठे इस प्लेन में प्रीमियम आके, उनके अपेंडिक्स का दर्द हो गया था। पूरा वर्ल्ड एक तरफ हो गया सर। पूरी दुनिया ने क्या बोला कि हिंदुस्तान को आप एक टेररिज्म देश घोषित करो, क्योंकि इंडिया क्या करता है, बोलता तो भाईचारा है करके कि मैं भाई हूं करके, और ये चाइना के प्रधानमंत्री को मारने की प्लानिंग करता है करके, ठीक है। आप चाहे KGP ले लो, उस टाइम CIA ले लो, MI5 ले लो, ठीक है, इसकी PRC ले लो, ताइवान की KMT ले लो, ये सब के सब लोग बोलते हैं कि इंडिया एक टेररिज्म देश है, क्योंकि प्लेन भी इसका और क्रू मेंबर भी इसके, तो पूरा प्लेन इसके कंट्रोल में था। प्लेन हमारा बॉम्बे से कलकत्ता गया, कलकत्ता से जकार्ता गया, जकार्ता से हांगकांग गया, सारा क्रू मेंबर हमारा ही था, ठीक है। और प्लेन के अंदर बॉम्ब भी इंडिया ने रखा। क्यों रखा? क्योंकि हिंदुस्तान एशिया में पावरफुल बनना चाहता था, एशिया में पावरफुल बनना चाहता था। क्या करें नेहरू जी, पूरे वर्ल्ड एक तरफ हो गया, तो हमने, अब हमारे पास एक ही चारा था कि हम कैसे भी अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करें सर। चाइना ने उसमें भी बोला कि यार, चाइना 2 तरफा गेम खेलता है। चाइना नेहरू जी को बोलता है कि नेहरू जी मैं तो आपके साथ हूं करके, है ना, और मुझे लगता है कि ये धमाका आपने, मुझे लगता है कि ये धमाका आपने नहीं किया, लेकिन मेरी एजेंसी बोलती है कि धमाका आप ही ने किया है। वहां के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मुझे रैंडमली लगता है कि आपने नहीं किया, लेकिन मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि पूरी दुनिया की एजेंसी बोल रही है और मेरी खुद की एजेंसी बोल रही है कि इस ब्लास्ट के पीछे इंडिया का हाथ है करके। तो बोलता है कि मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए कि आप इसको पूरी दुनिया में, आपका ही ऑफिसर इसको लीड करे, मैं इतना फेवर कर दूंगा आपको। तो यार नेहरू जी ने बोला यार ये भी बहुत कि मतलब ये केस अब इंटरनेशनल केस है ना, ये जो केस है एक इंटरनेशनल केस है, तो इस केस को जो लीड करे वो आपका ऑफिसर लीड कर ले पूरी दुनिया में, ठीक है। तो यार नेहरू जी ने कहा ये भी बहुत अच्छी बात है सर, आप हमारे को इतना सपोर्ट कर रहे हो, और क्या चाहिए, ठीक है। अब हमारे एक ऑफिसर रामेश्वर नाथ काव, जिन्होंने आरएन के खड़ी करी, जिन्होंने लास्ट में रॉ खड़ी करी थी सर, RNW खड़ी करी उन्होंने, वो जाते हैं जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन करना शुरू करते हैं ना सर, जब थ्योरी निकलती है लास्ट में, तो थ्योरी में पता चलता है कि इस धमाके के पीछे ताइवान का हाथ था, अमेरिका ने डेटोनेटर दिया था, रशिया को पूरा पता था क्या हो रहा है करके, और खुद चाइना के प्रधानमंत्री को 6 घंटे पहले पता चल गया था कि प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा हुआ है करके, लेकिन चाइना के प्रधानमंत्री ने बोला कि धमाका होने दो करके, ठीक है। मतलब इस धमाके को आप होने दो। क्यों? क्योंकि ये धमाका होगा तो मैं हिंदुस्तान का तो नाम आएगा ही आएगा,
हिंदुस्तान तो बैकफुट में जाएगा ही। मेरा सबसे बड़ा दुश्मन ताइवान, वो खत्म हो जाएगा। अमेरिका ने डेटोनेटर दिया, अमेरिका हमेशा के लिए चुप हो जाएगा ताकि मैं आगे वीटो पावर लूंगा, ठीक है। चाइना का गेम, और जब कि चाइना ने क्यों फेवर किया, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि लोगों ने उस टाइम बोला कि यार चाइना ने ये फेवर क्यों कर दिया कि हिंदुस्तान का एक ऑफिसर इसको लीड करे। उसके पीछे की कहानी सुनो। क्योंकि चाइना को ये लगता था कि दुनिया में सबसे बेवकूफ लोग हिंदुस्तानी हैं। अगर कोई अमेरिकन CIA का इसको लीड करेगा, KGB का लीड करेगा, MI5 का लीड करेगा तो खोल देगा। लगा हिंदुस्तान का तो सारे बेवकूफ है, जैसा चाहूंगा वैसा घुमाऊंगा फुटबॉल की तरह। तो मदद भी इसलिए करी ताकि कभी केस ना खुले करके। तो ये उस टाइम का चाइना है सर। क्या और ये कैसे पता आपको? ये बहुत ओपन है। गेम नहीं, खेलता है open नहीं है, चाइना। क्योंकि पता है मेरे को पूरी इसकी थ्योरी सर। क्या बात है। तो अब 1955 से हैं, सोच लो आप। और वो एक ऐसा कब इंसिडेंट से था है? जिस इंसिडेंट से सर स्पीचलेस कर अमेरिका देगा। को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा सर, और वीटो पावर देना पड़ा आगे चाइना को। एक इंसिडेंट, क्योंकि डेटोनेटर अमेरिका का था सर। उस बॉम्ब में यूज किया हुआ डेटोनेटर अमेरिका का था। सिर्फ उस अमेरिका ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन बोला उस टाइम, जब चाइना ने अमेरिका के ऊपर भी ब्लेम किया कि ये बॉम्ब तुमने दिया है। अमेरिका ने बोला नहीं, बोला कि डेटोनेटर मेरा है, मैं मानता हूं, लेकिन बॉम्ब के अंदर 3 चीजें और हैं। एक्सप्लोजिव लगा हुआ है, पावर सोर्स लगा हुआ है, ठीक है, मैकेनिज्म लगा हुआ है। ये 3 चीज कौन से देश के हैं ये भी तो बताओ। चलो डेटोनेटर तो बोला कि हो सकता है मेरे देश का हो, कोई यहां से लेके गया हो, लेकिन ये ऐसा इंसिडेंट था कि अमेरिका को ताइवान के साथ अपना समझौता तोड़ना पड़ा। और ब्रेन चाइना का देखो ना, कि एक आदमी ने बैठकर इस प्लेन के अंदर आई थिंक 19 लोग थे सर, क्रू मेंबर लगा के। 19 में से 17 ऑन द स्पॉट खत्म हो गए थे। 17 आदमियों की कुर्बानी दी, अपने खुद के लोगों की भी कुर्बानी दी। कैसे चाइना के खुद है के कम से ये कम लोग? 6 या 7 डेलीगेट चाइना के मारे गए सर। क्या बोलना है सिर्फ इसमें? क्यों? क्योंकि दुनिया में पावरफुल बनने के लिए अपने लोग मरवा दिए, अपने पावरफुल लोग मरवा दिए, ताकि वो ये इस चीज को यूज करे। इस चीज को यूज करे। इसके 2 फायदे। पहला फायदा क्या, उसका ताइवान तो खत्म ही हो गया ना सर। ताइवान KMT खत्म करवा दी पूरी की पूरी। उसके बाद कभी चाइना के ज़ियाओलाई के ऊपर कोई अटैक नहीं हुआ। अमेरिका कभी नहीं बोल पाया, क्योंकि अमेरिका ने अगर चाइना के खिलाफ उस टाइम कुछ भी बोलता तो बोला तुमने तो मेरे को मरवाने की प्लानिंग करी। अब अमेरिका को बैकफुट में होना पड़ गया उस एक इंसिडेंट के चक्कर में, ठीक है। बेचारा उसने सोचा कि हिंदुस्तान को भी मैं करूं करके, कि हिंदुस्तान भी एक टेररिज्म देश में आ जाएगा। वो तो इंडिया ने अपने आप को इनोसेंट प्रूफ कर दिया सर। तो आप सोच सकते हैं मतलब किस लेवल पर आज क्यों कैसे दिक्कत हो रही है सोचते चाइना को हैं? हमारे देश से, क्योंकि उनको लग रहा है एक पावरफुल लीडर आ गया भाई। दिक्कत सही इसलिए तो है ना, कहा। इससे पहले तो कोई दिक्कत नहीं थी ना। चाइना को दिक्कत हो रही थी ना दूसरे देशों को दिक्कत हो रही थी। आज दिक्कत इसलिए हो गई क्योंकि एक आदमी आ गया भाई, पावरफुल आदमी आ गया, कुछ भी कर देगा। दिक्कत लीडर से है। हिंदुस्तानी तो वही हैं जो पहले थे। हिंदुस्तानी कोई हाँ। फर्क नहीं पड़ा, वही लोग हैं सर। लेकिन एक आदमी के आने से दिक्कत पड़ गई। एक बात बताओ, इंडिया की अब वर्ल्ड में इमेज बेटर हो गई? क्या लोग डरने लगे इंडिया से कि इंडिया से पंगा नहीं लेना? नहीं 100% सर, चाहे कुछ भी हो। आज लोग बोल रहे हैं, आज की जो सिचुएशन चल रही है सर, जो प्रेजेंट टाइम में लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में पूरी दुनिया को ये पता है कि अगर हमने इसके अगेंस्ट कुछ किया तो दुनिया के हाँ। किसी भी कोने में आकर इंडिया हमको थ्रेट करेगा करके। चाहे हम दुनिया के किसी भी देश में हो, हम सेफ नहीं है। अगर हम देश के खिलाफ जाएंगे, इंडिया के लिए हम कुछ करेंगे। अच्छा, इस गवर्नमेंट की बात करने पे मुझे एक क्वेश्चन याद आया कि आप सिक्योरिटी ऑफिसर रह चुके हो प्राइम मिनिस्टर के। क्या होती है वो पोजीशन और कौन से प्राइम मिनिस्टर के थे आप? सर मैं जिस टाइम एक्चुअली जब मैं NSG कवर में हुआ करता था, NSG कवर की ID थी, तो मैं कई मिनिस्टर्स के साथ रहा जिनको भी जेट प्लस कवर है। वो डिपेंड नहीं करता एक्चुअली जेट प्लस क्या है। जरूरी नहीं है कि आप कोई मिनिस्टर ही हो या प्राइम मिनिस्टर हो, जो भी हो। अगर लगता है इस देश को कि आपके जाने से हमारे देश को नुकसान हो सकता है करके, ठीक है, तो आपको जेट प्लस कवर ब्लैक कैट का दिया जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि आप किसी देश के प्राइम मिनिस्टर हो या एक्स प्राइम मिनिस्टर हो या किसी स्टेट के चीफ मिनिस्टर हो, नहीं। एक आप नागरिक भी हो सकते हो। आपने अपने देश के लिए क्या योगदान दिया और आपके जाने से क्या है। इसका एक छोटा सा एग्जांपल है अश्वनी कुमार, पंजाब केसरी के मालिक। बहुत कम लोगों को पता होगा शायद कि 2018 तक या 19 तक, एग्जैक्ट मेरे को फिगर नहीं पता, पर उनको भी ब्लैक कैट कवर NSG लागू थी सर। क्यों थी? जेट प्लस वो भी NSG कवर। जेट प्लस तो बहुत सारी हैं सर, जेट प्लस में भी NSG कवर बेस्ट। तो वो क्यों थी? क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ, खालिस्तानी मूवमेंट हुआ, तो अश्वनी कुमार वो थे जिन्होंने इस पंजाब की जनता को ये बताया कि भाई ये लोग गलत हैं करके, ये नहीं है इंडिया के साथ,
आप इनका साथ मत दो। उस आदमी ने अपने अखबार के माध्यम से पूरी पंजाब की आवाम को ये बताया कि आप अगर खालिस्तानियों का सपोर्ट करोगे तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन या आप लोगों के लिए गलत होगा करके। ठीक है, तो इस काम से क्या हुआ, हिंदुस्तान को बहुत बेनिफिट हुआ, लोग टेररिज्म की ओर कम गए। तो अश्वनी कुमार की भी जान को खतरा था खालिस्तानियों से हमेशा। तो जिस आदमी ने देश के लिए इतना योगदान दिया, तो भारत सरकार ने भी उनको एनएसजी कवर दिया, जेड प्लस कवर उनको भी दिया। और इस बात का पैसे लेती है गवर्नमेंट? नहीं नहीं नहीं, इस चीज़ का कोई पैसा नहीं होता है सर। जैसे एक्चुअली क्या आजकल के टाइम में कोई भी आदमी पुलिस का एक गार्ड ले लेता है, पैसे लेता है। नहीं नहीं नहीं, अगर एनएसजी कवर डिसाइड करता है या आपको RNW या IB डिसाइड करेगी सर। अगर फॉर एग्जांपल के लिए कल आप बोलते हो कि मुझे एनएसजी कवर चाहिए करके, तो होम मिनिस्टर ये डिसाइड करेगी कि रियल में आपको एनएसजी कवर की जरूरत है या नहीं है। ठीक है, कि मतलब सपोज करो राज के जाने से इस देश को क्या नुकसान है करके, इस देश में क्या हो सकता है आपके जाने से। तो इसके लिए IB और RNW 2 साल एनालाइज करेंगे सर, और उनकी एक कंबाइंड रिपोर्ट जाएगी होम मिनिस्ट्री को, और दोनों की रिपोर्ट को चेक करने के बाद ये डिसाइड, अगर दोनों की रिपोर्ट ही कहती है कि नहीं आपको एनएसजी कवर देना चाहिए, तो आपको एनएसजी कवर मिलेगा सर। एनएसजी कवर के बाद 99.9% सेफ होता है इंसान? नहीं सर देखो, एनएसजी कवर के बाद भी अगर आप इंसिडेंट देखो तो एक ही इंसिडेंट हुआ है देश में, पंजाब के CM बैन सिंह के ऊपर ही जो इंसिडेंट हुआ था। ठीक है, वो भी इंसिडेंट क्या हुआ, एक्चुअली उनकी गाड़ी के अंदर एक्सप्लोजिव जहां भी उनकी गाड़ी होती थी। एनएसजी कवर भी क्या है सर, एनएसजी कवर का काम है मोबाइल सिक्योरिटी। ठीक है, आप किसी को भी अगर एनएसजी कवर है किसी के पास भी, एग्जाम्पल के लिए अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर के पास भी एनएसजी कवर है। तो एनएसजी कवर का काम क्या है कि जब भी योगी सर अपने घर से निकले किसी भी जगह पर, तो एनएसजी का काम है मोबाइल सिक्योरिटी देना, उनको मोबाइल सिक्योरिटी को प्रोवाइड करना, दोबारा उनके घर तक छोड़ने की जिम्मेदारी एनएसजी कवर की है सर। लेकिन जब वो अपने घर पर हैं तो उनकी जो लोकल स्टेट की पुलिस है या CRPF है या जो भी पैरामिलिट्री फोर्स उनको मिली है, वो सिक्योरिटी देगी उसमें। ठीक है, जब भी मूवमेंट होगा वो ओनली मोबाइल मूवमेंट क्या होगा, वो एनएसजी कवर का मोबाइल मूवमेंट होगा। तो बैन सिंह के ऊपर भी इंसिडेंट क्या हुआ, जो रूटीन उनकी गाड़ी थी सर, वो रूटीन उनकी जो गाड़ी जब भी सर्विस के लिए गाड़ी जाती थी सर्विस वगैरह करने के लिए, वो जब बाहर गई तो उसमें एक्सप्लोजिव प्लान कर दिया सर। तो सेफ तो सर देखो, सेफ तो दुनिया में मौत तो आएगी सर। अब वो क्या बहाना लेके आती है, वो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन है तो आप 99% सेफ हो, 100% तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर सकते हैं सर। तो ये अभी जैसे एनएसजी कवर है, ये सिर्फ चीफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स को ही मिलती है? नहीं सर, प्राइम मिनिस्टर के पास SPG है। अभी SPG कवर में आते हैं प्राइम मिनिस्टर और गांधी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर। वो SPG का अपना ग्रुप है सर। एनएसजी से भी ऊपर होता है? नहीं सर, एक्चुअली देखो एनएसजी क्या है, एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनएसजी का काम है सर ऑपरेशंस करना। एनएसजी का काम सिक्योरिटी नहीं है कि हम सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे करके। एनएसजी सिक्योरिटी के लिए नहीं बन रखी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड बनी है कि इस देश के अंदर अगर कोई भी टेररिज्म अटैक होता है या स्काई मार्शल या एयर में कोई भी प्लेन हाईजैक होता है, जैसे 99 में IC-814 जो हाईजैक हुआ था इंडियन एयरलाइंस की प्लेन जो गंदार लेकर गए थे, उसके बाद स्काई मार्शल भी बनाई गई। एनएसजी का काम है ओनली काउंटर ऑपरेशन लैंड और स्काई में। एनएसजी बनी इसके लिए है सर, एनएसजी नहीं बनी है सिक्योरिटी के लिए। लेकिन एनएसजी है तो सिक्योरिटी दे रहे हैं। अगर कल सपोज करो कोई भी काउंटर अटैक होता है, टेररिज्म होता है, तो एनएसजी की सिक्योरिटी को विड्रॉल कर दिया जाएगा सर। जब वो देश में नहीं कर रहे हैं कोई ऐसा, तो कहीं ना कहीं काम लेने के लिए उनको सिक्योरिटी में लगाया गया है, जो भी SRG ग्रुप है उनका। और SPG ओनली सिक्योरिटी के लिए ही बनी है सर। SPG सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बनी है, सिर्फ सिक्योरिटी के लिए ही बना है सर। ओके, सो अभी जो योगी जी के पास है वो एनएसजी है, एनएसजी कवर है योगी जी के पास। और शायद हिंदुस्तान में 16, 17 या 20 आदमियों के पास होगी सर एनएसजी कवर। ओके, जैसे ना एक मैं वेब सीरीज देख रहा था, मुझे नाम याद नहीं उस सीरीज का, पर उसमें ऐसा होता है कि जो प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी होती है, जैसे बाहर के देशों में प्रेसिडेंट्स वगैरह के लिए भी सेम सॉर्ट ऑफ सिक्योरिटी होती है, राइट? तो उसमें ऐसा होता है कि एक शूटर्स होते हैं और एक प्रोटेक्टर्स होते हैं। तो एक पूरी आपकी जो सिक्योरिटी होती है, जैसे मान लो अगर 60 लोगों की सिक्योरिटी है, 50 लोगों की सिक्योरिटी है, उस 50 लोगों की सिक्योरिटी में कुछ लोगों को पता होता है कि कौन प्रोटेक्टर्स हैं और कौन शूटर्स हैं। तो जैसे क्या होता है कि अगर कभी भी क्योटिक सिचुएशन होती है तो जो प्रोटेक्टर्स होते हैं वो शील्ड बना देते हैं उस
आपके प्रोटेक्टेड पर्सन के सामने, फॉर एग्जांपल अगर प्रेसिडेंट है तो उसके आसपास वो शील्ड नहीं, बना मैं आपकी देंगे, बात समझ गया। और जो शूटर्स हैं वो साइड से जाके पोजीशन ढूंढते हैं कि भाई ये अगर गन आ रही है, केओस हो रहा है, तो वो कहाँ से आ रहा है, उनको जाके काम होता है कि सामने वाले को अनाम करो या उस सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आओ, और प्रोटेक्टर्स का काम सिर्फ होता है प्रोटेक्ट करना। तो ऐसा अपने इधर भी होता है कि शूटर और प्रोटेक्टर अलग अलग मैं आपको पोजीशन होती है। कि आपको लगता है कि कोई भी एक आदमी है जिसको जेट प्लस है, इसके रिंग्स डिवाइड होते हैं सर। रिंग्स मतलब रिंग्स डिवाइड होते हैं। अब हम आते हैं सबसे आउटर रिंग्स में। सपोज करो अभी आउटर रिंग्स मतलब क्या? मैं वही बता रहा हूँ आपको। योगी आदित्यनाथ को जेट प्लस ब्लैक कैट कवर है, सिर्फ आपको यहाँ ब्लैक कैट कवर नजर आ रहा है, एनएसजी कवर। जो आउटर रिंग्स होगा, उस आउटर रिंग्स का ये काम है इस पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में ये पता करना कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कौन है। चाहे वो पाकिस्तान में होगा, चाहे अमेरिका में होगा, चाहे ब्रिटेन में होगा, चाहे चाइना में, उन लोगों का एक ही काम है सर। क्या काम है? कि योगी आदित्यनाथ के बारे में पता करना कि कौन से देश से इनको थ्रेट है। आउटर रिंग। फिर नेक्स्ट रिंग के ऊपर आ जाते हैं हम लोग। पूरे हिंदुस्तान के हर स्टेट में आदमी गए होंगे सर इनर रिंग से अंदर, चाहे अब आईबी के हो, किसी के भी हो, जिनका एक ही काम है कि इस देश में कौन सा स्टेट में योगी आदित्यनाथ के लिए गलत सोच रहे हैं, थ्रेट है। क्लियर है? फिर हम उसके स्टेट में आ जाते हैं सर, देश को हटा के स्टेट में आते हैं। तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होगा उस स्टेट का, उनका हर डिस्ट्रिक्ट में लोग होंगे जो सिर्फ ये पता करेंगे कि इनके लिए किस डिस्ट्रिक्ट के लोग क्या भावनाएं रखते हैं, कौन लोग क्या सोचते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं हम योगी आदित्यनाथ के पर्टिकुलर्स में। पूरा का पूरा पैरामिलिट्री फोर्स का एक सिक्योर रिंग होगा सर, जहां पर पूरी कंपनी लगी होगी। ठीक है? उसके घर पर मैं आपको बता रहा हूं पूरा का पूरा। ठीक है? अब आ जाते हैं हम, जैसे ही अपने घर से निकलते हैं, एनएसजी कवर सिर्फ इनर कवर हो गया सर। मेरा काम है सिर्फ उनको सेफ लेके जाना। मेरे से बाहर पूरी सीपीटी, पूरी फोर्स लगी पड़ी है सर। ठीक है? मेरा काम नहीं है फाइट करना, मेरा काम है सिर्फ उनको अगर कुछ भी इंसिडेंट होता है वहां से एस्केप करना, उनको किसी तरह से कवर करके भगाना। कवर करके भगाना। फाइटर ग्रुप्स अलग है सर, सारे ग्रुप्स डिवाइड हैं। ठीक है? कि उनको सेफ निकालने का अलग ग्रुप है, फाइटर ग्रुप्स कौन होगा वो अलग है, अंगेज कौन करेगा वो अलग है, उसका पीछा कौन करेगा वो अलग है, उनका अल्टरनेटिव रूट कौन सा है वो है। हर वीआईपी के अल्टरनेटिव रूट्स होते हैं सर पूरे के पूरे, कि कहां से हमें निकलना है, कहां से क्या करना है। डिफरेंट रिंग्स है। यस, है ना? ये पूरा प्रोसीजर है। हर आदमी का अपना अलग काम है। मेरा काम क्या है? मेरा काम है सीधे वहां से निकालना। दूसरे का काम है फायर देना। तीसरे का काम है उसके ऊपर काउंटर अटैक देना। चौथे का काम है पूरा कॉर्डन करना। सब अलग अलग डिवाइड है सर, बड़ा रिंग्स होते हैं बहुत सारे। तो जैसे एग्जैक्टली मैं यही समझ नहीं, हाँ, मैं आपको मैंने शॉर्ट में बताया, तो ये एक थ्योरी है पूरी की पूरी। क्योंकि वो जो सीरीज थी उसमें यही दिखा रहे थे कि प्रेसिडेंट्स को सिक्योर कैसे करा जाता है। ये सब का अगर उनके ऊपर ये भी है कि उनके ऊपर जैसे फायर आएगा एक कॉर्डन बन जाएगा आदमी का, आदमी कवर कर लेंगे उनको, वो सेव हो जाएंगे, चारों तरफ से आदमी कवर हो जाएंगे। उनको सेफ निकाल के लेके जाएंगे, टारगेट नजर नहीं आएगा। डोनाल्ड ट्रंप वाला एग्जैक्टली। एग्जाम्पल के लिए कि ये एक टारगेट है, ये हमारा पीपी है, इस एरिया से फायर आया तो यहाँ आदमी का एक पूरा कवर बन जाएगा, पूरा पूरा निकालेगा इनको। ठीक है? दूसरे का काम होगा उनके ऊपर काउंटर करना। फिर उसके लिए पूरी टीम अलग है, उनके लिए पूरी डिफरेंट टीम है बहुत सारी। एग्जैक्टली। तो वही मतलब उस सीरीज में ये दिखाया गया है कि शूटर्स अलग होते हैं जो इंगेज और शूट करते हैं, प्रोटेक्टर्स अलग होते हैं जो प्रोटेक्ट करते हैं, ड्राइवर्स अलग डेडिकेटेड होते हैं कि डिफरेंट, हर गाड़ी रेडी होनी चाहिए, 6 गाड़ियां रेडी होती हैं। गाड़ी खाली भी होंगी, अलग भी होंगी गाड़ी, एक गाड़ी साथ में और चल रही होंगी। अगर गाड़ी हमें चेंज करनी पड़ जाए हम किसी और गाड़ी पर भी जाएंगे। 6 गाड़ियां अलग अलग जगह 6 होती है, जिनमें से 5 विजिबल होती है और एक पता भी नहीं होता, एक सिविलियन की कार होती है, वहां पर भी होते हैं। एंड देन एक निगोशिएटर भी फुल टाइम चलता है। अपने इधर भी निगोशिएटर होता है। बिल्कुल 100%। क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग था मेरे लिए देखना कि जो निगोशिएटर्स भी साथ में चलते हैं कि अगर इन सब के बाद भी कोई फंस गया, बिल्कुल बिल्कुल, तो उधर उस सिचुएशन में फुल टाइम उनके साथ निगोशिएटर्स होना चाहिए जो स्पेशल निगोशिएशन के लिए ट्रेन होने चाहिए कि उस पर्टिकुलर सिचुएशन निकाला कैसे जाए। मैं आपको बता रहा हूँ ना, गोरखपुर में एक शादी थी, मैं राजनाथ सर के साथ गया हुआ था। अच्छा। अब एक्चुअली क्या हुआ कि यार वो शादी थी कि नहीं की, तो शादी में वो लोग अंदर गए तो ड्राइवर थे। यार मुझे लगा ड्राइवर को भी खाने के लिए भेज देना चाहिए यार। मेरी गलती क्या हो गई, मैंने ड्राइवर को खाने के लिए भेज दिया, और जैसे ही खाने के लिए भेजा राजनाथ सर आ गए यार। अब वहां तो पानी, उस शादी में तो हजारों की भीड़ आ रखी थी सर। अब मैं क्या करूं,
है ना। तो मुझे दूसरी गाड़ी में बैठाना पड़ा उनको, और मैंने वहाँ एक प्रोग्राम चल रहा था, एक कॉमेडियन है राजू श्रीवास्तव, उनका प्रोग्राम चल रहा था, मैंने प्रोग्राम को स्टॉप कर, मैंने भेज दिया गाड़ी, टारगेट मूव कर दिया, मैंने अनाउंस करवाया कि यार ड्राइवर जल्दी आओ, मैं पीछे की गाड़ी से निकला। तो इतनी फास्ट पे ये सब बिल्कुल स्पेसिफिक, ये सब अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका उसी प्रेजेंस ऑफ टाइम, माइंड क्या चल रहा है सर। हाँ, और वो रुकते नहीं है। नहीं सर, एक रुकेंगे रुकेगा ही नहीं नहीं। कभी भी। क्या होता है पीपी के लिए, क्या गाइडलाइंस होती है actually कि वो चलते चलते रुक नहीं सकते? नहीं, वो अपनी मर्जी से अपने बच्चे को भी गाड़ी में नहीं बैठा सकता सर, अपनी वाइफ को नहीं बैठा सकता। अच्छा बताओ, अगर सपोज करो एक एग्जांपल के लिए, एक जेट प्लस है ना, जेट प्लस है, वो अपनी वाइफ को अपनी कार में नहीं बैठा सकता सर। क्या बात नहीं, बिल्कुल, उसकी वाइफ, मैं नहीं जानता उसकी वाइफ को, उसकी वाइफ उसके घर के अंदर होगी, कहीं और होगी, वो दूसरी गाड़ी में आएगी, उसकी वाइफ मरवा दे सर उसको। हाँ, बच्चे भी नहीं बैठ सकते। वाइफ नहीं बैठेगी सर, बच्चा तो दूर की बात, फिर उसकी वाइफ भी उसके साथ नहीं बैठेगी सर, एज ए प्रोटोकॉल। और क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं? आपने बोला रुकना भी अलाउड नहीं होता। नहीं, जैसे मूवमेंट कर रहा है वो हर रूट्स हर फॉलो करेगा अपने सिक्योरिटी ऑफिसर के हिसाब से। तो फॉर एग्जाम्पल जैसे सर बाहर आ गए, एक बार बोल दिया होल्ड, आपने बोला कि 5 मिनट रुको, गाड़ी आ रही है, ऐसे नहीं कर सकते। नहीं, अगर मैंने बोल दिया एग्जांपल के, नहीं सर वेट करो करके, तो वेट, चाहे वो 10 मिनट रुक जाए, 15 मिनट, सर वेट करो, 10 मिनट रुकेंगे हम यहाँ पर। हाँ। क्यों रुकेंगे, वो डिफरेंट चीज है, कुछ भी होता मुझे नहीं लग रहा कि भी जाना चाहिए, मैंने बोला मूव तो मूव, नहीं रुकेंगे फिर। तो जो एक कमांडिंग ऑफिसर होगा उस पर्टिकुलर उसमें, जिसको जो भी बोलेंगे, बिल्कुल, हाँ, हर किसी का एक लीड होगा। आपकी मीटिंग खत्म हो गई ना, अब आपको जाना है, कैसे जाना है हमारे ऊपर है, जाना कैसे, कब जाना है, कितनी कैसे जाना है, कैसे जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या रहेगी, कहाँ होगा, कौन सा रूट फॉलो करेंगे, सब पूरा एवरीथिंग। सिक्योरिटी, हाँ, मतलब कितना और ये आपका काम होता है बाहर भी मैनेज करना कि सब दूर ट्रैफिक रुकवाओ और इनको निकालना। बिल्कुल, वो लोकल पुलिस के साथ टच पर रहते हैं पूरा का पूरा, एवरीथिंग वो पूरा क्लियर करके देगा आपको, रूट पूरा क्लियर करके। मैंने जब रिसर्च कर रहा था आपके बारे में तब पढ़ा कि छोटा राजन ने आपको ऑफर दिया था उनको ज्वाइन करने के लिए। सर एक्चुअली क्या है, छोटे राजन के एक राइट हैंड है ना, जानते हैं मेरे को बहुत पहले से, जब मैं सिगरेट सर्विस के लिए काम करता था तब भी जानते थे। तो एक मैसेज आया मेरे पास जब मैं जेल में था, तो मुझे मैसेज आया नॉर्मली, और मैसेज भी किसी और ने नहीं दिया, जो राजन का राइट हैंड था उसने एक पुलिस ऑफिसर को मैसेज दिया। अब सोचो आप, एक पुलिस ऑफिसर आके मुझे मैसेज देता है, ठीक है, कि आपके लिए एक मैसेज आ रखा है करके। मैंने बताओ, तो उसने बोला मैसेज में, उसका मैसेज क्या था, मैसेज ये था कि आपके लिए एक मैसेज आया कि बड़े बरगद की छाया बड़ी होती है करके, वो आपको आंधी से भी बचाता है, तूफान से भी बचाता है करके, है ना। ओके, कहने का इनडायरेक्ट मतलब था कि एक राजन एक बड़ी बरगद का छाया है, उसके साथ रहोगे तो आंधी से भी बचोगे और तूफान से भी बचोगे, है ना। ठीक है, तो फिर मैंने उसको रिप्लाई दिया, उस ऑफिसर को रिप्लाई दिया, मैंने उनको बोलना, मैंने कहा कि ठीक है अभी केस है, मैंने कहा जिंदगी में, बोला कि तो ये सोच के बताओ कि हमारे साथ काम करोगे या नहीं करोगे। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा सर मैं अभी सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ से बाहर कैसे निकलना है, बस। मैंने कहा उनको ये बोलना कि मैं सुबह और शाम को सिर्फ एक ही चीज़ सोच रहा हूँ, मैं इन 4 दीवारों से बाहर कैसे जाऊँ, बस। फिर उसका कभी कोई नहीं आया सर, कभी भी नहीं है, कभी भी नहीं आया। बट कभी और कोई अंडरवर्ल्ड ने कोशिश करी? छोटा मोटा वो तो चलता रहता है, कोई बोलता है कि ज्वाइन कर लो, ये कर लो, हमारा वो काम देख लो, चीजें देख लो। कितना रिस्की लाइफ है ना। 2-3 क्वेश्चन है इसको लेके कि अंडरवर्ल्ड कितना पॉलिटिक्स से या पॉलिटिशियन से जुड़ा हुआ है? वाओ, क्या क्वेश्चन है। पॉलिटिक्स दोनों एक दूसरे से हैं सर, दोनों को एक दूसरे की जरूरत पड़ती है, ट्रू, है ना। आप आंकड़ा उठाकर देखो कभी भी, आपको पता है अभी इलेक्शन स्टार्ट हो गए, इस टाइम क्राइम सबसे कम होगा सर। क्यों होगा? इस टाइम सारे क्रिमिनल्स सब इलेक्शन के काम में लग चुके हैं। क्राइम रेशियो, आप दुनिया का कोई भी क्राइम रेशियो देखो, तो जब भी किसी देश के अंदर इलेक्शन होता है क्राइम रेशियो घट जाता है, क्योंकि सारे पॉलिटिशियनों के लिए वही लोग काम कर रहे हैं। बिजी हो गए ना एक साइड में। एक की हम लोग सिक्योरिटी ऑफिसर की बात करते हैं, एसपीजी की बात कर रहे थे, पीएम, प्रेसिडेंट्स, सीएम, इनकी सिक्योरिटी की बात करते हैं, राइट। इनमें जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ, राइट, इंदिरा गांधी जी के साथ यही हुआ कि उनके बॉडीगार्ड्स के थ्रू ही शायद शूट आउट कर दिया था, राइट। और ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं अराउंड द वर्ल्ड। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कैसे ट्रस्ट किया जाता है कि ये इंसान ट्रस्टेबल है, ये मैं अगर प्राइम मिनिस्टर हूँ या मैं एक चीफ मिनिस्टर हूँ तो मेरे आसपास ये 6 लोग रह सकते हैं? सबसे पहले क्या होता है कि आर्मड फोर्स का कोई भी बंदा, एसपीजी के अंदर क्या है, पैरामिलिट्री फोर्सेस है, आर्मी नहीं है एसपीजी में,
ओके तो पैरामिलिट्री फोर्सेस का कोई भी बंदा क्या होता है, एसपीजी के लिए अप्लाई करता है। क्या करता है? अच्छा एसपीजी के लिए अप्लाई करता है कि मैं एसपीजी में जाना चाहता हूँ। अब इसका पूरा बैकग्राउंड चेक किया जाता है, इसका, इसके बाप का, इसके पूरे खानदान का बैकग्राउंड, ठीक है, पूरी हिस्ट्री क्लियर होती है इनकी कि ये बंदा, इसके दूर दूर के खानदान में भी आज तक का कोई भी गलत रिकॉर्ड नहीं है किसी का भी। नहीं है, हाँ। क्लियर है? इसके बाद क्या होता है, ये एसपीजी के लिए अप्लाई करते हैं, एसपीजी में आ गया। अब इसके ऊपर भी एजेंसीज की नजर होती है, इसके हर मूवमेंट के ऊपर, ठीक है। ये जब छुट्टी भी जाता है तब भी इसके ऊपर नजर होती है, किससे बात करता है, फोन, इसके हर मूवमेंट के ऊपर नजर होता है, बस होता है हर चीज, हर मूवमेंट के ऊपर। तो ऑलरेडी जो भी उसकी सिक्योरिटी में ऑब्जर्वेशन में है, पूरा का पूरा सर्वेलेंस में लगा हुआ है वो हर चीज। बाप रे, इससे कंट्रोल पहले तो जाने से भी पहले उसका बैकग्राउंड चेक किया जाएगा, चाहे वो किसी भी फोर्स का हो। अगर सपोज करो कोई सीआरपीएफ का है, और सीआरपीएफ का एक आदमी फॉर एग्जांपल के लिए कि एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाहता है, एक असिस्टेंट कमांडर सीआरपीएफ का, और पता चलता है कि सीआरपीएफ का जो असिस्टेंट कमांडर है एसपीजी के लिए अप्लाई करना चाह रहा है, तो पता चला कि इसके जो ताऊ जी के बेटे के पोते के नाना के भाई कांग्रेस में है, तब भी नहीं आएगा वो। इतना लंबा रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको कि ये कांग्रेस में एक नेता है, छूट भुइया ही क्यों ना है, यानी कि कांग्रेस को हल्का सा सपोर्ट कर दिया उन्होंने, इतने तो भी उसको एसपीजी में नहीं लेंगे। बाप रे, तो कंप्लीट ट्रैक रिकॉर्ड। पर तो भी 100% सिक्योरिटी तो हो नहीं सकती। 100% नहीं होती तो नहीं, सर्वेलेंस है कंटिन्यू, हर मूवमेंट पर, कहीं भी शक होगा तो हटा देंगे। पर जैसे तो नहीं, इंदिरा गांधी को बताया था सर, वार्न किया था क्या कि आप अपनी सिक्योरिटी हटाओ, थ्रेट है। इंदिरा गांधी ने नहीं किया, सिक्योरिटी वायलेशन किया, बिल्कुल उसको बोल दिया था कि आप अपनी सिक्योरिटी को हटाओ करके। अच्छा, बिल्कुल बता दिया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ था तो बोल दिया था ना, हटा दो करके सिक्योरिटी, जो आपके पंजाबी जो आपकी सिक्योरिटी में है। नहीं, इंदिरा गांधी ने नहीं हटाया, तो सिक्योरिटी ने तो बता दिया था कि आपकी सिक्योरिटी को आप चेंज करो करके, थ्रेट है सिक्योरिटी से, उन्होंने नहीं चेंज किया। एंड सेम उनके साथ भी हुआ था, राजीव गांधी, राइट? हाँ, मैं समझ गया, बिल्कुल उनके साथ भी यही हुआ सेम। फिर उनकी जो लास्ट मीटिंग थी वो भी कैंसिल करने के लिए बोला था, लेकिन फिर भी नहीं करा उन्होंने। 23 था से डेट 23 मुझे एग्जैक्ट 1991 एग्जैक्ट, तो उनको मना किया था, आरएनडब्ल्यू ने मना कर दिया था थ्रेट है करके, नहीं माने, उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊंगा करके। अच्छा, मेरे को लास्ट जो क्वेश्चन मैं पूछना चाह रहा था, दैट वाज कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। जब हमने गूगल किया तो आपके नाम के आगे कॉन्ट्रैक्ट किलर क्यों लिखा है? देखो एक्चुअली क्या है, मैंने आपको बोला कि ये कुछ एक नाम आया नहीं, कि एक्चुअली आपका लीमो आपका नेम है और लीमो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग में के साथ नाम आया गया। नहीं, एक्चुअली क्या है सर, इसमें कोड है लीमा के नाम से, है ना, लीमा के नाम से कोड है, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि कुछ एक जगह पर, चाहे बांग्लादेश रहे हो, है ना सर, चाहे श्रीलंका रहा हो, है ना, चाहे आपका ये बलूचिस्तान रहा हो, तो वहाँ पर कुछ इंसिडेंट्स आए, ठीक है, तो कुछ एक इंसिडेंट्स हुए थे, चाहे कॉन्गो में हुआ हो, तो उस इंसिडेंट्स के नाम को इनडायरेक्ट तरीके से मेरे साथ जोड़ा गया था करके। अच्छा, ठीक है, तो लीमा जबरदस्ती जोड़ा गया कि नहीं, नाम तो लीमा मेरा कोड ही है। अच्छा, है ना, आपका कोड लीमा है और लीमा के आगे लिखा गया लीमा कॉन्ट्रैक्ट किलर है। हाँ, तो वो ये कहते हैं कि जो भी ये रिपोर्ट से कहती है कि ये किलिंग्स, जो भी किलिंग्स हुई हैं, ये किलिंग्स मैंने करी हैं अपने पर्सनल उसके लिए, ओके, पर्सनल एजेंडा के लिए, पर्सनल एजेंडा के लिए। ओ, ये तो गलत है ना। नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सर, मैं तो एक इनोसेंट आदमी हूँ, मैंने गॉट इट। तो बट कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बहुत नॉर्मल है इंडिया में, इतना बड़ा टारगेट ही नहीं है सर, नॉर्मल है। देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग तो इतना बड़ा टारगेट नहीं है अभी, इतना बड़ा, मतलब रीजन क्या, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग अगर आप दो, हम तो एक छोटे से भी आजकल एक सुपारी किलिंग को भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कर लेते हैं चीजें। आप डार्क वेब में चले जाओ, हजारों कॉन्ट्रैक्ट किलर हैं सर, ठीक है। आप आज डार्क वेब में बिटकॉइंस को दो, डॉलर्स को दो, वो अपनी आइडेंटिटी भी नहीं बताते हैं, ठीक है, कि आप बताओ दुनिया के अंदर। अभी आप लास्ट आपने सुना होगा, अभी आप जो कैनेडियन का बेस्ट स्नैपर है वो भी अगेंस्ट रशिया चला गया सर, ठीक है। तो कुछ बोलता है कि कुछ लोगों की थ्योरी है कि उसको CIA ने हायर किया, आप इसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग कह सकते हैं सर। अभी आप जो रशियन की प्राइवेट आर्मी है, ठीक है, अब उसको आप प्राइवेट आर्मी को क्या बोलोगे सर, कॉन्ट्रैक्ट किलर बोलोगे, क्या बोलेंगे? चलो पुतिन ने एक प्राइवेट आर्मी हायर करी वॉर यूक्रेन के लिए, वो भी तो पैसों के लिए लड़ रहे हैं ना, वो तो पैसों के लिए ही तो है। वो आर्मी आज यूक्रेन के खिलाफ फाइट कर रही है, आप उसको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग बोलोगे या देशभक्ति बोलोगे? उस स्नैपर को आप क्या बोलोगे जो यूक्रेन की तरफ से फाइट कर रहा है अगेंस्ट रशिया? क्योंकि पैसा तो US ने ही दिया है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है या क्या है? नहीं, जैसे मेरा
सिंपल केस समझ, सिद्धू मूसेवाला के साथ हुआ था इंडिया में, तो उन्हें किसी किलर ने किल, एक रास्ते में आए, लोगों ने किल कर दिया, उनकी वीडियोस भी बाहर आ बिल्कुल गए। बिल्कुल और लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी ब्रार, इन लोगों के नाम आए और उन्होंने बड़ी, आई थिंक उन्होंने एक्सेप्ट भी किया, उन्होंने बोला भी, उसका क्रेडिट भी लिया कि हमने कराया। तो वो बोलते हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट, वो टेक्निकली कॉन्ट्रैक्ट किलिंग हुई, राइट? देखो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग एक्चुअली क्या है कि चलो एक गैंगस्टर जेल के अंदर है, हाँ जेल के अंदर एक गैंगस्टर है, वो तो अंदर बंद है, वो तो बाहर नहीं निकल सकता है। वो क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है, ये लोकल में बता रहा हूँ आपको, लोकल लेवल पर वो कोई कुछ एक लोगों को पैसा देता है, कोई बिजनेस टाइकॉन उसको पैसा देता है कि भाई तू एक काम कर, तू मेरे एनिमी को खत्म कर दे। वो एक लोकल आदमी को हायर करता है, ये कॉन्ट्रैक्ट किलर हो गया सर। ये लोकल लेवल पर हो गया, local ये level नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी होते हैं, डिपेंड करता है आपका टारगेट कितना बड़ा है। ये तो लोकल लेवल पर बहुत छोटा लेवल हो गया कि तिहाड़ के अंदर एक बंदा बैठा हुआ है, वो खुद तो नहीं निकल सकता, वो क्या करता है, अपने कुछ एक लोगों को बोलता है अरे एक काम कर, उस आदमी को मारना है या उसको गिराना है करके, ठीक है, कुछ लोगों को हायर कर। वो बाहर बैठा हुआ आदमी क्या करता है, कुछ एक लोगों को पैसा देता है और एक अपने, और इन सब की क्या प्राइस होती होगी? देखो डिपेंड होता है टारगेट के ऊपर, क्या लेते हो 2-3 लाख रुपए सर, 2-3 लाख रुपए में किसी भी बस, इंसान को और उड़ा क्या है? देंगे। हाँ बिल्कुल, उसके लिए क्या है जिन्होंने मारा, उसमें इतनी समझ होती तो मारता थोड़ा ना हो। वो 2 लाख रुपए के लिए किसी को भी मार दो। तो इतना ही समझ उसमें होती है, 2 लाख के लिए क्लिंग थोड़ा ना करता। ये छोड़ दो सर, लोगों ने, बात सही है। आप एक न्यूज सुनोगे हाईवे के ऊपर, कुछ लोगों का एक ही गैंग था, वो लोगों को गाड़ी में लिफ्ट मांगते थे, मार देते थे। हाँ क्यों? लिफ्ट मांगते थे और पैसों के लिए मार देते थे, ठीक है बस बस। और एक दिन पता है क्या हुआ, जिस आदमी की जेब में चेक किया 11 रुपए निकले, 11 रुपए, वो मार दिया 11 के लिए। बताओ। थैंक यू सो मच सर, इतना टाइम स्पेंड किया आपने और इतनी सारी चीज़ें बताई। आई होप कि आगे जो आपने जो राइटिंग प्रोजेक्ट्स कर रहे हो और बहुत सारी और दूसरी चीज़ें कर रहे हो वो बहुत सक्सेसफुल हो। थैंक यू। और बिल्कुल मैं चाहता हूँ कि हर कोई जाने कि किस तरीके से एक स्पेशल सर्विस के लिए हमारे इंडिया से लोग तैयार होते हैं, ट्रेनिंग होती है, फिर वो किस तरीके से ऑपरेशंस करते हैं। इस पॉडकास्ट का मेरा जो इंटेंशन है वो यही है कि अवेयरनेस फैले कि किस तरीके से लोगों को यहाँ फंसाया जाता है या काम किया जाता है और क्या क्या दुनिया में हो रहा है। सो थैंक यू सो मच ये सब ओपनली शेयर करने के लिए। थैंक्स सर, बिल्कुल थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। हम हर बार कुछ नए टाइप के गेस्ट लाने की कोशिश करते हैं ताकि आपको दुनिया में अलग अलग लोगों के पर्सपेक्टिव पता चले एंड उनसे कुछ सीखने को मिले जो आप आपकी पर्सनल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं एंड खुद को ग्रो कर सकते हैं। That's मुझे right. कमेंट्स में बताओ कि ऐसे और गेस्ट आप देखना चाहते हो कि नहीं, किस टाइप के लोग और किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पसंद है, क्योंकि जितना आप हमें कमेंट्स में बताओगे उतना ही बेहतर हम कंटेंट बना पाएंगे आपके लिए। बिफोर यू लीव यू नो कि ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर करना है जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, बिकॉज वन कॉन्वर्जेशन इज इनफ टू चेंज समबडी एंड समवन्स एंटायर वर्ल्ड। Until the next episode, keep figuring out and don't forget to subscribe this channel. ओके तो मैं ये बोलूंगी, मुझे तो ये तो पता नहीं, मतलब हम लोग को ये तो पता नहीं है कि किलिंग किसने किया, क्या किया है। लेकिन मैं अगर सर के साइड से अगर हम लोग देखने, लकी बीच सर के साइड से अगर हम लोग देखने जाए तो उनको सक्सेस भी मिला है, उसके साथ साथ उनको ब्लेम भी मिला है। तो काफी अप्स एंड डाउन्स रहे हैं उनके लाइफ में। स्पाई वाला लाइफ हो गया। हाँ मतलब जैसे जितना जल्दी वो आर्मी ज्वाइन किए, कमांडो, एज अ कमांडो वो एनएसजी के लिए उन्होंने काम किया, तो उसके बाद से उनका मतलब एक जो ब्लेम हो जाता है, एक जो वो लाइफ है ना, मतलब कि स्पाई वाला जो लाइफ होता है, उनका जो सीक्रेट लाइफ होता है, मतलब उसका अच्छा साइड भी देखे है, बुरा साइड भी देखे है। बुरा, हाँ मतलब किलर, मतलब वो अगर जो काम उन्होंने किया भी नहीं वो काम अगर उनपे ब्लेम आ जाता है, हाँ। तो अभी पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो तो हम लोग को नहीं पता। बताया कि इनोसेंट है, हाँ बस वही। हाँ अगर वो बोले कि वो इनोसेंट है तो वो इनोसेंट है, और हाँ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। हाँ। तो एंड हम लोग को वो एनएसजी एंड एसपीजी का डिफरेंस क्या है पता चला है ना। बट लास्ट में जो कितना सारी अच्छा से क्यूटली था है, थैंक यू बोला ना, बहुत क्यूट लगा।
बट यह वीडियो बहुत अच्छा था, बहुत इंफॉर्मेटिव था। seriously, बहुत कुछ जानने को मिलता yes, है। चाइना का तो कितना अनएक्सपेक्टेड था ना कि हम्म। वो लोग खुद के लोगों को भी मारने में मरवा देने के लिए नहीं सोचेंगे, हाँ। 2 बार भी नहीं सोचेंगे, क्योंकि उन लोगों को पावर चाहिए। लेकिन ऐसा पावर उतने दिन तक नहीं रहता है। चलो देखते उतने पावर क्या रहता है चाइना का। लेकिन जो अभी न्यूज निकल के आता है कि चाइना का हालत अंदर ही अंदर बहुत बुरा होते जा रहा है, बहुत डाउन होते जा रहे हैं चाइना की इकोनॉमी। बट बाहर से फिर भी चाइना बहुत स्ट्रांग दिखाते हैं। यार वो ये जो बात वेटो पावर के लिए ये जो बात कहा गया, ये तो बहुत सरप्राइजिंग है, बहुत सरप्राइजिंग। और चाइना कैसे, उसको पता था चाइना को कि मतलब इस एशिया में अगर रहना है तो चाइना को अकेला ही रहना पड़ेगा। मतलब ऐसा होता है ना, पावरफुल बनना है तो चाइना ही एशिया में पावरफुल बने, नहीं तो इंडिया कंपटीशन में आ सकते हैं। लेकिन इसीलिए वो चाइना ऐसा किया। लेकिन ये जो सोच था चाइना का, ये जो सोच है कि इंडिया के लोग बहुत स्टूपिड होते हैं, हाँ, ये गलत सोच है। ये गलत सोच है, क्योंकि हम लोग उन लोगों की तरह इतने हार्टलेस नहीं होते कि मतलब खुद के लोग को मरवा देते हैं। लेकिन हम लोग स्टूपिड नहीं है, हम लोग एक आइडिया है कि क्या सही है, क्या गलत है। Yes. वो समझ में आती है। इसीलिए हम लोग वैसा डिसीजन लेते हैं। हम लोग वो मर्सीलेस वाला डिसीजन नहीं लेते हैं जहाँ पे किसी को भी मार दे, फिर मतलब कुछ भी करके चले जाए। NSG वाला वो जहाँ पे उन लोगों ने वो डिस्कस किया कि सिक्योरिटी के बारे में, वो हम लोग थोड़ा सा क्लिप छोटा क्लिप जो है वो हम लोग अलग से रिएक्शन दिए, वो जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, चैनल में है वो। और लास्ट में भी हम लोग ऐड कर देंगे। सो गाइस, चलो यही था हमारा रिएक्शन। आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर यहाँ तक वीडियो देखे हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। आपको अच्छा लगा लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो हमारे चैनल को। ओरिजिनल वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जरूर से आके चेकआउट कर लीजिएगा। एंड हमारे और रिएक्शन चैनल्स हैं गाइस, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी जाके चेकआउट कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।